आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेनाओं ने दिया करारा जवाब। केंद्र सरकार ने आतंकवाद से मुकाबले को लेकर लिया अहम फैसला। अब किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को माना जाएगा युद्ध और उसी के मुताबिक होगी कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से करेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया संत रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं और सत्संग भवन का लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर भारत और पाकिस्तान की सहमति के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेनाओं की ओर से इन संघर्ष विराम से जुड़ी गतिविधियों का करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत संघर्ष विराम उल्लंघन को गंभीरता से ले रहा है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कल श्री मिस्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। केंद्र सरकार ने आतंकवाद से मुकाबले को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत अब आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा और उसी के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। कल दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर पर सहमति बनने के कुछ समय पहले केंद्र ने यह निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से आतंकी घटनाओं के खिलाफ एक सख्त रेखा खींची और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकी भारत को फिर निशाना बनाते हैं तो पहलगाम हमले के बाद की गई सैन्य कार्रवाई जैसी ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। इसके पूर्व कल भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने कल दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और भारतीय समय अनुसार कल शाम 5 बजे से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सैन्य संचालन महानिदेशक कल दोबारा बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद कल नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कमोडोर रघु आर नायर ने बताया कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को इस सहमति का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत की तरफ से की गई कार्रवाई संतुलित थी और इस दौरान पाकिस्तान से भ्रामक सूचनाएं फैलाई गईं। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। इससे पूर्व कल सुबह नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।
पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों, लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्युनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर छलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत ने पसूर और सियालकोट एयरबेस पर रडार साइटों को भी निशाना बनाया। भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकवादियों में मुदस्सर खादियन खास उर्फ अब्बू जुंदाल, मौलाना मसूर अजहर का निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्शा और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट के शुभारंभ के अवसर पर टाइटेनियम और सुपर एलॉयस मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन होगा। यह प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में 115 लाख रुपए की लागत से प्राचीन संत रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण कार्य और सत्संग भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलकर विकसित भारत के लिए कार्य करना है। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, न आर्थिक विषमता हो, न सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो। इससे पूर्व श्री योगी ने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर सहित देश के सभी एयरपोर्ट के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सरकार ने देश के 24 हवाई अड्डों को 14 मई तक बंद कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय पाकिस्तान के द्वारा जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट को निशाने बनाने की कोशिशों के बाद लिया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट के लिए उसकी उड़ानें 15 मई तक रद्द रहेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही रोकने पर बनी सहमति के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी सेना ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेनाओं ने दिया करारा जवाब। केंद्र सरकार ने आतंकवाद से मुकाबले को लेकर लिया अहम फैसला। अब किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को माना जाएगा युद्ध और उसी के मुताबिक होगी कार्यवाही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से करेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया संत रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं और सत्संग भवन का लोकार्पण।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।